अब आ रही है आवाज? आ रही है ना? ओम ओम। जीवन सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसाले, मन में ओम बसाले। ओम नाम के मोती को तू, नाम के मोती को तू श्वासों की माला बना ले, श्वासों की माला बना ले। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका वास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका वास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के पास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, तुमवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका वास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश, दो घूट कर तू भटक रहा, काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी गुल टूट कर खिलता नहीं की तलाश है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है, अति निकट उसका वास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के पास है। काहे दर बदर तू भटक रहा, वो तुम्हारे दिल के पास है। तुझे मनवा जिसकी तलाश है। नमस्ते सबको, धन्यवाद टाइम देने के लिए। हो गया होगा टाइम आचार्य जी का? अभी है 3 मिनट। हाँ 3 मिनट है। तेरा ध्यान यही है प्रार्थना मेरी, मिले बख्शे को मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। तेरी ही धुन तो तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे जीवन हो। दातार तेरे नाम के रंग में
हर पल रंगा मेरा मन हो, ऐसा दे दो मुझे वरदान, यही है प्रार्थना मेरी, करो नित नित तेरा ध्यान। सांझ सवेरे गुण तेरे गाऊं, पल पल तुझको पुकारूं। तुम संग दाता प्रीत लगा के, अपना में जीवन सवारो। ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं रहूं रहे ना बस तू है, जीवन में तू ही समाया। अपना असर ना डाल सके मुझ पे जगत की माया, मुझे छू ना सके अभिमान, मुझे छू ना सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी, करूं नित नित तेरा जान, यही है प्रार्थना मेरी। धन्यवाद जी। बहुत प्यारा भजन, 2 लाइनों में सारा सार बता दिया आपने। स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमको यह सत्संग करने का, सब लोग एकत्रित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम विचार करेंगे वेदों को पढ़ना क्यों आवश्यक है, वेद को पढ़ने से हमें क्या मिलेगा और किस प्रकार हम वेदों से लाभ ले सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने वेदों में हम सभी मनुष्यों के लिए, प्राणी के लिए, प्रत्येक संसार के उपकार चाहने वाले व्यक्तियों के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वालों के लिए वेदों का उपदेश दिए। हम सभी की मूल मांग सत्य है, धर्म है, न्याय है। मूल क्या चाहते हैं हम? शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और सुख शांति को प्राप्त करने के लिए हमें सत्यों को जानना अति आवश्यक है। और वेदों को पढ़े बिना हम सत्य को अच्छी प्रकार से जान नहीं पाएंगे, वास्तविकता के शरण में नहीं जा पाएंगे और वास्तविकता को हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वेदों को पढ़ना अति आवश्यक है। जब तक हम वेदों के शरण में नहीं जाते हैं और वेदों को नहीं पढ़ते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं और सत्य से बहुत दूर रहते हैं। और सत्य को जानने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और आज लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। बिना मेहनत किए, पुरुषार्थ किए हमको कोई भी अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। अच्छी वस्तु चाहिए, शुद्ध चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और सामान्य मेहनत करेंगे तो सामान्य वस्तु प्राप्त होंगे। पीछे जैसे मैं आपको उदाहरण दिया हूं गाय के विषय में, शुद्ध दूध चाहिए तो देसी गाय पालना पड़ेगा, नहीं तो पैकेट वाला दूध पीते रहिए और सामान्य जैसे मिल गया वैसे पी लीजिए। कोई भी वस्तु है, चाहे आप शुद्ध खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं तो घर में उगाना पड़ेगा। बाहर से लाएंगे तो मिलावटी मिलेंगे, जहर वाला मिलेगा, और जहर वाला खा के बुद्धि भी जहर हो जाएगी, और जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कभी भी नहीं कर सकते। कई उपाय से हमको जीवन को एक दिशा देना पड़ता है, एक अच्छे मार्ग पर ले जाना पड़ता है। उपाय करना पड़ेगा, अनेक उपाय करनी पड़ेगी। कोई एक हमको चाबी मिल जाए, खोल दे और सारे रत्न प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। हाँ, एक उपाय है, जब हम ईश्वर को पकड़ लेते हैं,
ईश्वर के मार्ग पर चलने लग जाते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं को जितना जितना जानते हैं उतना तो हमारे पास रत्न आ जाते हैं, लेकिन ईश्वर के आज्ञा को पालन करने के लिए भी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान को हमें पढ़ना पड़ेगा। और वो ज्ञान क्या है? वेद है। आज संसार में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार से लोग किसी पुस्तक को अलग अलग प्रकार से महिमा मंडित कर देते हैं। इस पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक घोषणा कर दिया जाए, है ना, अलग अलग प्रकार से लोग दावा करते हैं। और किसी दावा को यदि चारों ओर से करने लग जाए तो असत्य भी सत्य हो जाता है, लोग मानने लग जाते हैं। और हम भी सोचते हैं इतने सारे लोग मान रहे हैं तो हमको भी पीछे क्यों रहना, हम भी मान लेते हैं। यही है सभी का सार। तो हम जब तक वेदों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, क्या दृष्टि हमारी होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाता। दर्शन शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, 6 दर्शनों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, जो वेदों के एक सामान्य पाठ है, इन दर्शन को पढ़ने से, दर्शन शास्त्र आदि को हमको दृष्टि मिलती। वेदों की ओर बढ़ने के लिए, वेदों के सिद्धांत को समझने के लिए और सही गलत का निश्चय करने के लिए हमें मार्ग मिलता। वेद को कहा गया स्वतः प्रमाण, और बाकी सारे जो दर्शन आदि ग्रंथ है, उपनिषद आदि हैं, ये सब परतः प्रमाण है। वेद को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरे ग्रंथों की सहायता की आवश्यकता नहीं। तो वेद क्यों पढ़ना चाहिए, क्या लाभ होगा? हमको सत्य को जानना है, वास्तविकता को समझना है, जीवन किस लिए मिला है, कहाँ पहुंचना है और कहाँ हम ले जा रहे हैं, किसमें समय सामर्थ्य लगाना चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए, किस किस विधि को अपनाना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। विधि अर्थात करना, निषेध अर्थात नहीं करना। तो विधि निषेध को ठीक ठीक जानने के लिए हमें वेदों को पढ़ना अनिवार्य है। और वेद किसको समझ में आता है? मनुस्मृति में कहा गया, अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयति, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। जो अर्थ और काम में फंसा हुआ है, दिन रात पैसा पैसा पैसे में लगा हुआ है, जो काम वासना में फंसा हुआ है, इंद्रियों के दासत्व में फंसा हुआ है, वो कहाँ सत्य को जान पाएगा, कहाँ वो धर्म को जान पाएगा, अपने जीवन की सच्चाई को कहाँ पहचान पाएगा वो? यदि जीवन की सच्चाई को प्राप्त करना है तो वेदों के शरण में आना पड़ेगा। दूसरे पंक्ति में यही कहा गया, धर्मम जिज्ञासमानानाम, यदि धर्म के सत्य स्वरूप को जानना चाहते हैं, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। श्रुति अर्थात वेद। श्रुति सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, पहले लोग ऐसे ही सुन लेते थे, ज्ञान प्राप्त हो जाता, इतना बुद्धिमान थे, इतने प्रज्ञावान थे, सुन लिए, याद हो गया। आज जैसा नहीं, क्योंकि उस समय व्यक्ति बुद्धिमान थे, अच्छे खान पान था, अच्छे प्रकार संस्कार थे और उस प्रकार से मेहनत भी करते थे। तो श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको अर्थ और काम में आसक्त नहीं होना, उनको कम करना पड़ेगा। जितना कम करते जाएंगे उतना हम सत्य के सानिध्य में, स्थायी सुख शांति की सानिध्य में जा सकते हैं। इंद्रियों के भोगों में यदि हम गुलाम होके रहेंगे तो जराजीर्ण हो जाएंगे, बुद्धि काम नहीं करेगी। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना, जैसे घी में, दीपक में घी ना हो तो अग्नि अच्छे से जलती नहीं, ऐसे ही संयम के बिना, सदाचार के बिना, ब्रह्मचर्य के पालन के बिना बुद्धि में जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, दिव्य बुद्धि है, सत्य ना क्या नहीं करना, किस दिशा में जाना, किस में नहीं जाना, ये निर्णय कैसे होगी, किस प्रकार से हम इसका निर्णय करेंगे? यदि सात्विक बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, बारीक बुद्धि है, तेल बुद्धि, 3 प्रकार के बुद्धि उदाहरण देते हैं गुरुजन, तेल बुद्धि, लक्कड़ बुद्धि और रबर बुद्धि। इसको थोड़ा क्रम कर देता हूं मैं, नीचे से शुरू करेंगे तो लक्कड़ बुद्धि। लक्कड़ बुद्धि अर्थात जितना बता दिया उतना ही करेगा। किसी बच्चे को बोल दिया कि कौवा से बचाना, ये जो सुखाया गया है धूप में, इसको कौवा से बचाना, तो कौवा से बचा देगा। दूसरा यदि कबूतर आ गया अथवा गिलहरी आ गया तो उससे नहीं बचाएगा, अब तो बताए थे उतना ही, जितना बताएंगे उतना बुद्धि। ये क्या है? लक्कड़ बुद्धि। और रबर बुद्धि क्या है? जितना बता दिए फिर से आगे
बता दिए कि तुम केवल कौवा से नहीं, लकड़ इस गिलहरी से ही बचाएगा और इससे ही बचाएगा, इतना बता के चले गए। उतना तो किया, लेकिन बारिश आ गया तो बारिश में भीग रहा है चीजें। तो रबर क्या है, एक बार समझा दिए, फिर से खींच के छोड़ देने से रबर वहीं आ जाता है। तो व्यक्ति को एक बात बता दिया, दो बात बता दिए, उतने में ही रहता है और थोड़े दिन करेगा फिर भूल जाएगा। थोड़े दिन किया फिर उसी जगह पर वापस आ गया। और तेल बुद्धि क्या है, थोड़ा सा बताए, जैसे तेल को एक पानी बाल्टी में डाल दिया तो पूरा फैल जाता है, पानी में डाल दिया तो ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति थोड़ा सा बताए तो उसके तात्पर्य को समझते हुए आगे से आगे कार्य को करने लग जाता है। तो हमको तेल बुद्धि से युक्त होना है। जब हम तेल बुद्धि से युक्त होंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा से युक्त होंगे, बुद्धि की दिव्यता से युक्त होंगे, तब हमको सत्य समझ में आएगा, जीवन का लक्ष्य समझ में आता है। हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, दिव्यता, आलस्य, प्रमाद, नकारात्मकता से कोसों दूर चले जाते हैं। हम जीवन को आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, दिव्यता, एकाग्रता से युक्त कर देते हैं और जीवन को शिखर तक ले जाते हैं। केवल स्वयं सुखी नहीं रहते हैं अपने कर्मों से, स्वयं सुखी होते हुए हम दुनिया को प्रकाशित करने का सामर्थ्य उत्पन्न कर लेते हैं। इसी को कहा गया कि दिव्यता, श्रेष्ठता, जीवन को शिखर पर ले जाना। आज देखिए प्रधानमंत्री जी को देखिए, अनेक महापुरुषों को देखिए, कहां छोटे से गांव से, छोटे से परिवार से जन्म हुए और वो स्वयं प्रकाशित हुए पूरा विश्व में छा जाते हैं। विश्व के कोटि कोटि लोगों को, लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश, आदर्श बन जाते हैं। ये कैसे होता है? ये होता है संयम से, सदाचार से, ईश्वर भक्ति से। वेदों को जब हम पढ़ते हैं, वेदों में बताया गया है, कृतम में दक्षिणा हस्ते जयो में सभ्य आहित, दाएं हाथ में कर्म करो, बाएं में फल पाओ। अस्मा भवतु नस्तनु, मेरा शरीर, हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? अस्मा अर्थात पत्थर के समान होना चाहिए। इतना हम व्यायाम करके, संयमित आचरण करके, उचित खान पान, पौष्टिक खान पान करके अपने शरीर को पुष्ट बनाए, मजबूत बनाए। देखिए हरियाणा में और गुरुकुलों में देखें कैसे कुश्ती करते हैं, कैसे एक दूसरे को पटकते हैं। यहाँ तो व्यक्ति थोड़ा सा कुछ लग जाए तो घुटना दर्द हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, चोट लग जाता है, और कितना पटकते हैं, फिर भी देखिए कैसे मजबूत शरीर रहता है। कुश्ती जब करते हैं, मलखम में जो चढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं, कितना कुछ मेहनत करते हैं लोग, फिर भी मजबूत रहते हैं। तो हम शरीर को मजबूत बना सकते हैं यदि हम उससे शरीर से काम लेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो शरीर मजबूत बन जाता है। वही मजबूत शरीर ही लंबी आयु प्रदान करता है। यहाँ तो थोड़े आयु में 50, 60, 70 तक जाते जाते पूर्जा हिल जाता है। देखिए भीष्म पितामह बताते हैं 175 साल के आयु में युद्ध करते थे। अर्जुन जी भी 125 या कुछ था आयु। तो इतनी आयु हम प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में बताया गया है कि 400 साल आयु हम प्राप्त कर सकते हैं। 100 साल तो ऐसे नॉर्मल है। तो ये हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। माता पिता यदि समझेंगे, माता पिता पहले से ही सतर्क होंगे, सावधान होंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, उचित खान पान गर्भ से ही देना शुरू करेंगे, आगे चलकर बच्चे पैदा होने के बाद यदि उसको अच्छे खान पान देंगे, अच्छे माहौल में रखेंगे, अच्छी प्रकार से व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि सिखाएंगे, तो व्यक्ति के अंदर ऐसी दिव्यता आ सकता है। किसी भी आयु में हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। एक राम मूर्ति पहलवान के विषय में बताते हैं। बहुत उनका शरीर जराजीर्ण था, लेकिन वो मजबूत बन गए। धीरे धीरे व्यायाम किए, प्राणायाम किए और पूरा बहुत मजबूत बन गए। और मैं अपने विषय में बताता हूँ, 5 साल कुछ साल पहले जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, मेरे पेट में दर्द हो गया था, कुछ भारी उठा दिया था। पता नहीं था कि कोई भी हम भारी उठाते हैं, ड्रम्बेल आदि उठाते हैं, कुछ भारी व्यायाम करते हैं, तो उससे पहले शरीर को गर्म करना होता है। हमको पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। लेकिन बिना जानकारी के कुछ भी करो, चाहे जानकर जहर खाओ अथवा बिना जाने खाओ, उसका असर तो होगा ही। उसके कारण बहुत दिनों तक दर्द रहा। ये डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए, भटकते रहे। बाद में पता लगा इस कारण से हो रहा है। फिर जिस कारण से हो रहा है उस कारण को छोड़े और दूसरी तरफ धीरे धीरे करके तेल मालिश करना, धीरे धीरे व्यायाम बढ़ाना, करते गए। आज बढ़िया चल रहा है, मजबूत बन रहे। अभी खूब और भी व्यायाम बढ़ा रहे हैं, पसीना से नहाते। पहले डरते थे, थोड़ा सा कर लूंगा तो दर्द हो जाएगा तो क्या होगा,
फिर धीरे धीरे पता लगे जब तक हम उस अंग से काम नहीं लेंगे, पौष्टिकता नहीं होगा, अलग अलग प्रकार से विटामिन नहीं खाएंगे, अलग अलग प्रकार से हम अन्न नहीं खाएंगे तो पौष्टिकता नहीं मिलता। और पौष्टिकता के अभाव में व्यक्ति फिर रोगी, बीमार, हताश, निराश रहता है। हम जो हताश, निराश, उदास रहते हैं उसमें भी विटामिन का रोल रहता है। यदि विटामिन हम ठीक नहीं खा रहे हैं, पौष्टिक खाना नहीं खा रहे हैं, शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अंग विकसित नहीं होते हैं। अलग अलग प्रकार से जो शरीर में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़नी चाहिए, सकारात्मकता होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो वेदों को पढ़ने से, आयुर्वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से, सुनने से, जानने से इनके विषय में हमको जीवन को सही दिशा में लेने के लिए समझ पैदा होता है। बिना समझदारी के, बिना बुद्धिमत्ता के हम चलते रहें तो ठोकरे खाते रहेंगे और शरीर को जराजीर्ण करते हुए जीवन जो अमूल्य है, अद्भुत जीवन है, इसको हम ऐसे ही कौड़ी के भाव पर समाप्त कर देते हैं। जैसे कहा गया ना, ऋषियों के संदेश में लिखा गया है कि चंदन के बगीचे को कोई यदि लकड़ी के भाव में सामान्य लकड़ियां बेच दिया तो फिर क्या होगा। किसी के पास बहुत बड़ा चंदन का बगीचा था, वो बेचता गया, ऐसे ही लकड़हार था, सामान्य लकड़ी भाव में बेच दिया। अंतिम में थोड़ी सी जब लकड़ी बचा हुआ था टुकड़ा, तब समझ में आया था चंदन का पेड़ था, करोड़ों अरबों रुपए का था, फिर वो रोता रहता। तो मनुष्य जीवन में अमूल्य है, अद्भुत है, महान है। इसको हम कहां ले जा रहे हैं? दुखी, हताश, निराश, उदास, डिप्रेशन, समस्याएं, कितनी सारी व्याधियों से हम युक्त कर दी। और इसके पीछे बहुत सारे षड्यंत्र भी चल रहा है, भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए, हमको सत्य से दूर करने के लिए। यदि हम समझेंगे नहीं इस चक्र को तो ऐसे ही अंधाधुंध चलते रहेंगे। समाज में और सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया में जैसे दिखाते रहेंगे, हम वैसे ही चलते रहेंगे, भेड़ चाल चलता रहेगा हमारा। तो हमको इन सब से बाहर निकलने के लिए धर्म आचरण करना पड़ेगा, पवित्र आचरण करना पड़ेगा, श्रेष्ठ आचरण करना पड़ेगा, संयमित जीवन जीना पड़ेगा। और इन सबको करते हुए साथ साथ जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए शास्त्रों के शरण में आना पड़ेगा, वेदों के शरण में आना पड़ेगा। वेदों को पढ़े बिना, वेदों के स्वाध्याय के बिना, वेदों के सच्चाई की गहराई की ओर हम नहीं जाएंगे तो फिर बहुत दूर रहेंगे। आज लोग केवल दौड़ भाग लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक दौड़ भाग करना, इसको देखना, उसको देखना, वो कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों कह दिया। केवल दुनिया के चक्कर में रहेंगे तो हम वास्तविकता से दूर हो जाएंगे। और दौड़ भाग से हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, चौकाचौंध से दूर होना पड़ेगा। एक शांत में बैठ के जब हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, पवित्र होते हैं, फिर वहां पर सत्य का संधान होता है। तो हमारे पास वेदों का सारा भाष्य होना चाहिए। वेद भाष्य रखकर जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, और कुछ कुछ संस्कृत भी सीखना चाहिए। संस्कृत इतना कठिन नहीं है और अद्भुत नहीं है। मेरे तो यूट्यूब में लगभग 80 वीडियो है, आप लोग देखिएगा, पूरा सरल भाषा में बोर्ड में लिख के पढ़ाया गया है, पूरा प्रारंभ से। और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो सीख पाएंगे। हम भी एक दिन था, 15 साल पहले कुछ भी नहीं था संस्कृत के विषय में जानकारी, लेकिन आगे बढ़ते गए और बढ़िया, जितना चाहिए उतना तो पता ही लग गया। पढ़ेंगे तो और भी अभी है आगे, लेकिन सामान्य जानकारी तो हो, कहाँ संधि है, कहाँ समास है, कहाँ प्रत्यय लगा है, किस कारण से क्या हुआ, सामान्य जानकारी सभी लोग कर सकते हैं। चाहे स्कूल में पढ़ा हुआ व्यक्ति ना हो तब भी वो पढ़ सकता है। मैं स्कूल में पढ़ा नहीं हूं, मेरे इतने दिन आयु हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब जगे तब सवेरा, कहीं से भी शुरू करेंगे, इच्छा शक्ति होगा तो परमात्मा ज्ञान विज्ञान देंगे, आप कर सकते हैं, इच्छा तो करिए। और नहीं तो हमारे पास वेदों के भाष्य, अच्छी भाष्य रखा हुआ है ऋषि दयानंद जी के, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए। जहां समझ में नहीं आता है विद्वानों को पूछे, महापुरुषों को पूछे, गुरुजनों को पूछे। तो विद्या प्राप्ति के 4 साधन हैं: स्वाध्याय, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण करना, एकांत में बैठ के मनन करना, फिर निधिध्यासन करना, निर्णय करना, मैं जो पढ़ा हूं, सुना हूं और मैं जो मानता हूं और सत्य क्या है। मैं जो सुना पढ़ा हूं, जो अपने आप को मान्यताएं बना, वो क्या है, और जो शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, सत्य ग्रंथों में लिखा है, अच्छे विद्वान जो बता रहे, वो क्या है। दोनों को मिलाप करना। ईश्वर है, नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। संसार अनित्य है या नित्य है, अनित्य है तो क्यों है। शरीर अपवित्र है या पवित्र है, अपवित्र है तो क्यों अपवित्र है, हम क्यों क्या मान के चल रहे हैं।
इनके ऊपर जो बार बार प्रत्येक दिन विचार करते रहते हैं, सालों तक विचार करते रहते हैं, तो एक दिन फिर सत्य ज्ञान उभरता है और यही हो जाता है साक्षात्कार। इसके बाद फिर व्यवहार परिवर्तन होता है। जैसे अग्नि को हम अग्नि में हाथ डालना नहीं चाहते, बिजली में हाथ टच करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि इसके विषय में निश्चय ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो गया, व्यवहारिक ज्ञान हो गया। ऐसे ही ईश्वर के विषय में, सत्य के विषय में, धर्माचरण के विषय में, संयमित व्यवहार के विषय में, ब्रह्मचर्य के विषय में, आदि आदि जितने भी श्रेष्ठ चीजें, उनके विषय में भी हमको निर्णयात्मक स्पष्ट ज्ञान जब तक नहीं हुआ है तब तक हम बार बार फिसलते रहेंगे, बार बार गड्ढे में कीचड़ में जाएंगे, पैर गंदा करेंगे, फिर आके धोएंगे। ना चाहते हुए कई बार गिरते हैं, ना चाहते हुए मतलब चाहते तो हैं और ज्ञान नहीं है इसलिए अज्ञानता पूर्वक चाहना है, ठोकरे लगा नहीं है। जब अच्छे से पिटाई लग जाता है तो व्यक्ति जाएगा ही नहीं कीचड़ में, जा रहा है मतलब स्पष्ट नहीं। अधिक भोजन कर लेते हैं, अनावश्यक गप्पे लगाते हैं, अनावश्यक समय का बर्बादी करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी हानि हमको दिखा नहीं, और उसके विपरीत जो अच्छे कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, दिव्य कार्य है, महान कार्य है, जिस कार्य को करने से हमको विशेष सफलता मिलेगी, जीवन सफल होगा, अपने जीवन भी बदलेगा, दूसरे का जीवन भी हम बदल सकते हैं, जब उन कार्यों के विषय में ठीक ठीक पता लग जाएगा तो व्यक्ति के लिए दूसरे काम करने के लिए समय ही नहीं बचेगा। हम अभी एकांत में हैं, इतना व्यस्तता है, जब करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यज्ञ करते हैं, अपने व्यस्तता है, अपने फुल दिनचर्या है। तो श्रेष्ठ कार्य में जब हम समय लगाते हैं तो हमारे पास गौण कार्य के लिए समय सामर्थ्य बचता ही नहीं, और ऐसे ही दुष्ट गलत कार्य में लगाएंगे तो श्रेष्ठ कार्य के समय कहाँ बचेगा? व्यक्ति के पास आज ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, एकांत के लिए समय नहीं, और दूसरे कार्य में सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग कार्य में कितना समय, मोबाइल लेके बैठा रहता है, क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या अंदर जा रहा है पता ही नहीं। जो देखते हैं वो बन जाते हैं, जो सुनते हैं वो बन जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं वैसे हम बन जाते हैं। बहुत सावधान रहना पड़ता है, इतना सेंसिटिव है हमारा जीवन ये। और इसी चीज को हम बदल देंगे तो, श्रेष्ठता को ग्रहण करने लग जाए तो वही व्यक्ति चमत्कार परिवर्तन कर लेता है, अपने जीवन को शिखर पर ले जाता है, हर समय आनंद, उत्साह, निर्भयता, पवित्रता से युक्त रहता है, उत्साह से पूरा पूरित हो जाता है। इतना आनंद मिलता है जब हम पवित्र आचरण करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, सत्य को समझते हैं। सत्य को समझने के बाद, सत्य आचरण करने के बाद हम हर समय आनंद से, उत्साह से युक्त रहते हैं। नहीं तो इन छोटे छोटे खाने में, पीने में, देखने में, इधर घूमने में, उधर फिरने में, इन सब कार्य में फिर चेंज करना पड़ेगा। यहां से सुख मिल गया थोड़ा, फिर बोर हो गए, फिर वहां से जाओ, फिर तो वेदों को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वेदों को पढ़ने से ही हमारा जीवन सफल होगा, इसीलिए हमें वेदों को पढ़ना अनिवार्य है। वेदों को पढ़ने से ही जीवन किस लिए मिला है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब स्पष्ट होगा। बुराई क्या है, भलाई क्या है, कैसे करने से मैं अपना तो परिवर्तन कर सकता, दूसरे से भी कैसे बच सकता हूं, ये पता लगता है। नहीं तो दूसरे के कारण हम अधिक पीड़ित रहते हैं। स्वयं चलो ठीक ठाक चलने लग गए, दूसरे से कैसे बचना, दूसरे को कैसे परिवर्तन करना, ये भी तो जादू है, कमाल है। दूसरे को हम परिवर्तित कर दे अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, अपनी बुद्धिमत्ता से। पति पत्नी को परिवर्तन कर दे, पत्नी पति को परिवर्तन कर दे, माता पिता को बच्चे परिवर्तन कर दे, और बच्चों को माता पिता परिवर्तन कर दे। हमारे समाज में हम कहीं भी काम करते हैं, उसमें लोगों को कैसे डील करना, किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन लाना, एक दुखी व्यक्ति को, हताश, नाराज, बीमार व्यक्ति को हम कैसे उभार दें, श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाएं, ये सब जो दिव्यताएं हैं, श्रेष्ठताएं हैं, ये कैसे मिले? जब हम सत्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं। और वेदों को पढ़ने के लिए भी हमको गुरु आचार्यों की आवश्यकता है, श्रेष्ठ मार्गदर्शक की आवश्यकता है, तब जाके हमको सिद्धांत पक्का होता है। नहीं तो कितने सारे आज मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शास्त्र को पढ़े हैं, गुरुकुल में पढ़े हैं, अलग अलग प्रकार से मानते हैं, लेकिन उनकी सिद्धांत ही ठीक नहीं है। बहुत कुछ पढ़ लिए बोलते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप क्या है, उपासना पद्धति क्या है, किस प्रकार से चलना चाहिए, वो सब पता ही नहीं। उलट पुलट बातें मंच पर बैठ के बोलते रहते हैं, ये स्थितियां हो जाती। तो ईश्वर की कृपा है कि हम को यह वेद ज्ञान, अच्छे भाष्य हमारे पास आज विद्यमान है, अच्छे अच्छे विद्वानों के भाष्य मिलता है,
और उससे हमको सिद्धांत स्पष्ट होता है, हम ठीक ठीक जान पाते हैं। तो वेदों को हमें अपने घर में रखना चाहिए। चारों वेदों का भाष्य हमारे पास हो, चारों वेदों के संहिता जो मूल मंत्र है वो भी हमारे पास होना चाहिए। ये भी हमको अवश्य रखना चाहिए, दूसरे को भेंट के रूप में भी देना चाहिए। जो विवाह करते हैं बेटी आदि को जो देते हैं ना अपने अपने सामान, उसमें भी अच्छे अच्छे ग्रंथों को देना चाहिए। वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये सब देना चाहिए। ये पूंजी है, ये वास्तविक रत्न है, इनको हमारे पास अवश्य ही रखना चाहिए, दूसरे को भी देना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे पास कमियां हैं और हमारे पास जो क्षमताएं हैं, हमारे पास जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वो कैसे पता लगे? यह भी वेद को पढ़ने से पता लगता है। वेद में कहा गया है कि शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों तक पहुंचाओ, लाखों हाथों तक पहुंचाओ। दीनहीन, दुखी, दरिद्र होने के लिए नहीं बोलता है वेद कभी भी। वेद में ये स्पष्ट है कि हम बुद्धिमत्ता से इतना व्यापार करें, इतना बिजनेस करें, इतने सारे कला कौशल को विकसित करें जिससे कि हमारे पास बहुत सारे ऐश्वर्य हो, हजारों गाय हो, हजारों घोड़े हो, हमारे पास बहुत कुछ। हम तो जब ऐश्वर्य से युक्त होंगे तब तब धर्म कार्य कर पाएंगे, तब तो हम अधिक लोगों को दुख दर्द कष्टों से दूर कर सकते हैं। हमारे पास ऐश्वर्य होगा तो हम लोगों को खुशियां बांट सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेदों में बहुत संदेश है। परमात्मा वेद में कहते हैं कि अहम एव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमान से भी यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम। मैं स्वयं कह रहा हूं, अहम एव स्वयं इदम वदामि। जो मेरे आज्ञा का पालन करता है, जो मेरे आज्ञा अनुसार चलता है, उसको क्या देता हूं? जुष्टम देवे भी ऋतमान से भी। जो सामान्य मनुष्य और महान श्रेष्ठ विद्वान है, सबके लिए जो मेरे आज्ञा का पालन करेगा उसको मैं बड़ा बना देता हूं, महान बना देता हूं, श्रेष्ठ बना देता हूं, सुमेधाम, अच्छी मेधा से युक्त कर देता हूं, ऋतंभर प्रज्ञा से युक्त कर देता हूं, और उसको मैं ऋषि बना देता हूं। और अनेक मंत्रों में परमात्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो आप कामना करेंगे वो सब कुछ मैं देने के लिए बैठा हूं, बस आप करो, तो शुरू करो, मेरे ओर आना शुरू करो, मेरे आज्ञा का पालन करना शुरू करो। और आप आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो पिटाई भी पड़ेगा, दंड भी मिलेगा आपको, इसके लिए तैयार रहो। तो ये विश्वास हमको कैसे मिलता है? ये वेद मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं, मंत्र अर्थात विचार, जब हम विचार करते हैं मंत्रों के ऊपर, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम में गायत्री मंत्र है। ओम अर्थात सर्वरक्षक परमात्मा, इसमें ही व्यक्ति टिक जाता है। सर्वरक्षक कौन? परमात्मा। कैसे रक्षा करते हैं? कितनी बड़ी रक्षा! सर्वरक्षा करता, केवल मेरा रक्षा नहीं कर रहे हैं, मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, पूरे संसार का रक्षा कर रहे हैं। हम गर्भ में आ गए, माँ के स्तन में दूध कहां से आ गए? माँ के गर्भ में कैसे बढ़ रहे हैं? माँ भोजन खा रहे हैं, हमको रक्त मिल रहा है, हमारा शरीर पोषण हो रहा है, फिर बाहर निकल गए, बाहर निकलने के बाद छोटे से बड़े कैसे हो रहे हैं, आगे से आगे व्यवस्था कैसे हो रही। ये सब व्यवस्थाएं किसको दर्शाती? परमात्मा को दर्शाती है। और इन परमात्मा की जो संविधान है, क्यों हमारा जीवन मिला है, जीवन की वास्तविकता क्या है, किस प्रकार से हमको जीवन को गढ़ना चाहिए। जैसे हम घर को बनाते हैं ना, अलग अलग आर्किटेक्ट को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से डिजाइन करते हैं, कैसे करने से हमको अधिक सुख मिलेगा, दुख से, बाधाओं से, परेशानियों से हम दुख दूर रहेंगे, ऐसे हम घर को डिजाइन करते हैं। अपने शरीर को कैसे डिजाइन करना, अपने विचारों को कैसे डिजाइन करना, अपने वाणी को कैसे डिजाइन करना, अपने व्यवहारों को, एक एक क्रियाओं को कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे चलना, कैसे खाना, कैसे पीना, इन सबको सूक्ष्मता से, बारीकी से जब जानने के लिए हम उद्यत होते हैं तो पता लगता है कि मूल जो ज्ञान का सूत्र है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात परमात्मा को जानना है तो वेद के माध्यम से परमात्मा को हम जान सकते हैं। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, मंत्र का भाग। वेद को यदि नहीं जाना आप और केवल वेद मंत्रों को यदि विचार नहीं किए, केवल पढ़ते ही रहे, मंत्र पाठ करते रहे, तो क्या लाभ है वेद को केवल ऐसे ही पढ़ना।
वेद को पढ़ के परमात्मा को जानना है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। वेदों को जानना है, वेदों के सार को जानना है। तो क्या है वेदों का सार? जिसको जानने के लिए सारा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सारे तपस्वी लोग तपस्या करते हैं, क्या है? ओम इति एतत्। परमात्मा को जानना, उनके सानिध्य को प्राप्त करना, उनको अपने आप को समर्पित कर देना, यही सार है। तो यदि हमारा जीवन वेदानुकूल नहीं हो रहा है, हम दिन भर ईश्वर से जुड़े नहीं रहते हैं, ईश्वरीय कार्य को नहीं करते हैं और आनंद, उत्साह, निर्भयता, पराक्रमता से युक्त नहीं रख पा रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी कमी है। और ये कमी क्यों है? क्योंकि हम वेदों के सानिध्य में आए नहीं हैं, संस्कृत पढ़े नहीं, संस्कृत ना पढ़ के भी वेदों के भाष्यों को गहराई से अध्ययन नहीं किए। जितना इतना हम वेदों के अर्थों को समझेंगे, विचार करेंगे एक एक मंत्रों के ऊपर और इस मंत्रों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, तब हमारा जीवन सफल होगा। देखिए वैदिक रीति कितना महान है। वैदिक संविधान में सुबह उठ के मंत्र पाठ करते हैं, फिर भोजन मंत्र बोलते हैं, भोजन करते समय संध्या में मंत्र पाठ करते हैं, यज्ञ में मंत्र पाठ करते हैं, सब जगह मंत्र मंत्र मंत्र। क्यों ये मंत्र को जोड़ा गया है? क्यों ऋषियों ने ऐसे विधान किए? क्योंकि मंत्र को बार बार बोलते बोलते व्यक्ति के अंदर संस्कार बनेंगे, फिर उसके ऊपर विचार करेगा तो वैसे व्यक्ति बन जाता है। तो रात को सोते समय मंत्र पाठ करते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये 6 बार तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु कहा गया और ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में 6 बार इसका अर्थ अलग अलग किए। वह मेरा मन अधर्म से छोड़कर सत्य से युक्त हो जाए, योग विज्ञान से युक्त होकर दुष्ट मार्ग से पृथक हो जाए, सबके कल्याण की भावना से युक्त होकर अधर्म अकल्याण की भावना से गलत रहित हो जाए, विद्या से युक्त होकर अविद्या से दूर हो जाए। ऐसे अलग अलग अर्थ किए। कितना महान ज्ञान विज्ञान है वेदों में कि जितने भी विद्याएं संसार में दिख रहे हैं, सारे के मूल वेद में उपस्थित है। बस उसमें से खोद के निकालना है। जो जितना मेहनत करेगा उतना निकालेगा। जैसे ईश्वर प्रणिधान के विषय में, ईश्वर को हर समय स्मरण रखना चाहिए, ईश्वर ही हमारे सर्वस्व है। ये वेद में थोड़ी एक कहीं पर लिखा हुआ है कि ईश्वर को हर समय स्मरण रखो, ईश्वर को पकड़ लिए तो सारा तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। कहीं पर ऐसे स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, की रूप में लिखा है। जैसे मैं आपको बताया कि सारे का सार ओम है। तो मूल रूप में, सूक्ष्म रूप में उसमें है। हम जितने पवित्र हृदय से, पवित्र भावना से और अच्छे प्रकार से वेदों के अंगों को, उपांगों को, अलग अलग शास्त्रों को पढ़ते हुए दृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर वेदों के शरण में जाते हैं, फिर उसको विचार करते हैं, मनन करते हैं, तो नया नया ज्ञान विज्ञान उत्पन्न होता है। हमारे अनेक विद्वान हैं और पूरा वेद भाष्य को पढ़ लेते हैं, प्रारंभ से लेकर अंतिम तक चारों वेदों का पारायण करते हैं और उसके ऊपर फिर विचार भी करते हैं। तो हमें वेदों को पढ़ना चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो पीछे हम चर्चा किए थे वेद को क्यों पढ़ना चाहिए। तो उसमें पहला आया था कि वेद में पक्षपात नहीं है। अलग अलग ग्रंथों में, संप्रदायों के अलग अलग जो पुस्तकें हैं उनमें तो पक्षपात है, किसी को बड़ा दिखाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी में कुछ मिलावट है। तो वेद में कोई पक्षपात नहीं है, सभी प्राणियों के, सभी मनुष्यों के हित के लिए वेद में है। और दूसरा संस्कृत भाषा में है और बात धीरे धीरे जितने भी भाषाएं हैं वो सब संस्कृत भाषा के अपभ्रंश है। तो संस्कृत भाषा में होने से सबके लिए श्रेष्ठ है और अच्छे प्रकार से लोग उसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे। संस्कृत भाषा को सीखना सबसे सरल है। दूसरी भाषा का तो सोचते हैं कि ये कठिन है, वो कठिन है, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा बहुत सरल है। संस्कृत भाषा को जब आप सीख लेंगे तो कम शब्दों में हम अधिक अर्थों को समझ लेते हैं। जैसे एक अग्नि शब्द है, एक अग्नि शब्द के हजारों अर्थ है, सैकड़ों अर्थ है। अग्नि आगे ले जाने वाला है, अग्नि प्रज्वलित होने वाला है, अग्नि दुखों को दूर करने वाला है, अग्नि भ्रष्ट सभी दोषों को दूर करने वाला है। ऐसे संस्कृत को पढ़ने से बहुत आनंद आता है। और आगे आया था कि वेद सुलभ ग्रंथ है और वेद में कोई मिलावट नहीं है।
दूसरे दूसरे सारे ग्रंथ में तो मिलावट कर दिए, लेकिन वेद में कोई मिलावट नहीं हुआ है। दक्षिण प्रांत में, भारत में आज भी अनेक परिवार ऐसे हैं, अनेक गांव ऐसे हैं, वेदों को अच्छी प्रकार से सुरक्षित करके रखें, ताला मार के रखें। ताला अर्थात जटा पाठ, घन पाठ, अलग अलग पाठ के माध्यम से ऐसे इसको लग करके रखेंगे, एक तरफ से मिलावट करेंगे तो दूसरी ओर से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए वेद हमारे पास शुद्ध रूप से आज भी उपलब्ध है, वेद में कोई मिलावट नहीं हुआ। और वेद में अनेक विद्याएं हैं और शास्त्र सिद्ध हैं। वेद में अनेक विद्याएं, अनंत विद्याएं हैं। वेद को पढ़ने से हमको विशेष लाभ होता है और सभी मनुष्य मात्र के उन्नति के लिए वेद में अवकाश रखा गया है। जिस क्षेत्र में आप मेहनत करना चाहे कर सकते हैं वेदों को पढ़ के। और आगे आया है कि विद्याओं की पुस्तक नष्ट होने से आज लोगों के जितनी भी समस्याएं हैं ना, उसका कारण क्या है? वेद के जो मूल, वेद को पढ़ के जो बहुत सारे रिसर्च किए थे पहले के ऋषि मुनि लोग ने, उनको सब नष्ट कर दिया अलग अलग लोगों ने। और उसके जो वेद, मूल वेद आज उपलब्ध है, उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करता है। मूल तो रखा हुआ है लेकिन उसके ऊपर मेहनत करेंगे तब तो निकलेगा। और जितना मेहनत किए थे हजारों सालों से ऋषि मुनि लोग, उसको बीच के काल में लोग जला दिए, बड़े बड़े पुस्तकालय जला दिए, नष्ट भ्रष्ट कर दिए। तो ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो ग्रंथ है उसमें थोड़ा थोड़ा संकेत दिए हैं कि वेद में ये विषय है। तो विमान विद्या से लेकर अनेक विद्याएं हैं। तो यहाँ पुस्तक में, उपदेश मंजरी पुस्तक में ऋषि जी लिखते हैं कि पहले के समय में दरिद्रों के घर में भी विमान होता था। आज हम रेलगाड़ी को देख के खुश होते हैं, तो ऋषि दयानंद जी जब थे अंग्रेज लोग के सामने रेलगाड़ी उन लोग बनाए थे, तो रेलगाड़ी को देख के हम बोलते हैं कि बहुत होगी। तो भारत में, हमारे आर्यावर्त में ऐसी ऐसी विद्याएं थी। आज तो कुछ भी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हम बोल रहे हैं ना, आज तो बहुत विकसित हो गया, ये हो गया, ये कुछ भी नहीं। मूल वेद में तो बहुत सारी चीजें रखा हुआ है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो वेद मंत्रों के जब हम सच्चा विनियोग करते हैं, बुद्धि को प्रकाशित करते हैं, बुद्धि के सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, तब समझ में आता है कि विशेष विद्याएं, इसमें लिखा गया है वर्ण अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र है, ये सब उसके अंदर रखा हुआ है। और वेद का जो पाठ है, उपवेद है, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे विद्याएं हैं। इसमें लिखा गया है वैशल्य औषधि नामक, उन्हें औषधि विदित थी जिससे कैसा भी जख्म क्यों ना इस औषधि से झट भर जाता है। तो आचार्य बालकृष्ण जी ने भी आज बहुत मेहनत करके, एक बार मैं सुन रहा था, बहुत सारे जो जड़ी बूटियां सालों से लोग मेहनत करके, अथवा उसका खोज भी कोई नहीं किया था, पूरा विश्व भर से छांट के बड़े बड़े औषधि, जो दुर्लभ औषधि, उसको संकलन करके उसके गुण धर्म को प्रकट करने का कार्य आज कर चुके हैं, लाखों प्रकार के। तो बहुत विद्याएं हैं। जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, उसको संग्रह करने का प्रयास करता है, वो कर लेता है। बैठे बैठे जो रहेगा केवल इसका खंडन करेगा, उसका मंडन करेगा, छोटे छोटे संकुचित विचारों से युक्त रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। हम दुनिया में बहुत कुछ लोगों को दे सकते हैं, अपने जीवन को बहुत शिखर तक ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए, संयम चाहिए, सदाचार चाहिए। केवल दुनिया के भीड़ में हम चलते रहेंगे पीछे पीछे तो कुछ नहीं कर सकते। उससे हटना पड़ता है, अपने आप को जानना पड़ता है, अपने सामर्थ्य को पहचानना पड़ता है कि मैं सामान्य नहीं हूँ, परमात्मा ने मेरे अंदर विशेष सामर्थ्य दे रखे हैं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये सामर्थ्य कब पता चलता है? पता चलता है वेदों को पढ़ने से। इसलिए कहा गया वेद में ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाग्नत इंद्रोहो ब्रह्मचर्येण स्वरा भरत। तो ब्रह्मचर्य में जो पालन होता है, व्यक्ति अष्टम मैथुन का त्याग करता है। जब महिलाओं से और छोटे ये आलंबन है, अलग अलग प्रकार से भौतिक आलंबन है, इनसे दूर होके हम ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होते हैं, संयमित होते हैं, बुद्धि के दीपक को जलाते हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं, तो इस बुद्धि में विशेष ज्ञान विज्ञान प्राप्त होते हैं। साधना के माध्यम से, वेदों के मंत्रों के विचार के माध्यम से व्यक्ति के अंदर अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है। और वही व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, हमारे सामने जो आज बोलते हैं ना, ये तो हमारे सामने नंगा होके दौड़ रहा था, वही व्यक्ति कहाँ महापुरुष बन जाता है? ये ऐसे ही पड़ा रहता है ये व्यक्ति।
वो कितनी आगे बढ़ के लाखों करोड़ों व्यक्ति के जीवन को प्रकाशित कर देता है। कैसे होता है? ये होता है वेदानुकूल आचरण से। वेदों को जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि मैं सामान्य नहीं हूं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपरिमित सामर्थ्य है, विशेष प्रतिभाएं हैं। मनुष्य शरीर मिल गया है तो कोई भी सामान्य नहीं है। हम अपने आप को दुखी, हताश, निराश, उदास मान के बैठे हुए हैं गलत मान्यताओं के कारण, क्या कहेंगे, जो है क्षुद्र बुद्धि के कारण, क्षुद्र मानसिकता के कारण, अनावश्यक मानसिकताओं के कारण, इंद्रियों के दासत्व के कारण, हमारे माहौल परिवेश से हम बंध गए हैं। जैसे बता दिए, माता बता दिए, पिता बता दिए, मित्र साथी बता दिए, हम ऐसे अपने आप को मान लिए। जब हम ऋषियों के सानिध्य में जाते हैं, वेदों के सानिध्य में जाते हैं, तब पता चलता है कि अरे बाबा रे, मेरे अंदर तो बहुत सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक आत्मा जो कर सकता है दूसरे आत्मा भी कर सकता है। मैं सामान्य नहीं हूं, विशेष हूं मैं, ये समझ में आता है। तो वेद में ये सब संकेत है और वेद प्रत्येक सृष्टि में उसी प्रकार से ही है। वेद में कोई मिलावट नहीं होता है। पिछले सृष्टि में ये था, इस सृष्टि में वही है। मंत्र में कहा गया सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। पहले कल्प में जैसे था इस कल्प में भी ऐसा ही है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसा नहीं। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महान आत्माएं दुनिया में हुए हैं, वो सभी वेदानुकूल आचरण करके ही हुए हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं, भगवान राम जी ने भी वेदों को पढ़े हैं, भगवान कृष्ण जी पढ़े हैं, और जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वेदों के आधार पर ही अपने जीवन को शिखर पर ले गए हैं। तो हमें भी वेदों को पढ़ना है। तो यहाँ मंत्र दिए हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहो दिव्य सुपर्णः गरुत्मान एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यहाँ पर वेद में कहा गया कि परमात्मा क्या है, एक है। उसको विप्र लोग ने अलग अलग प्रकार से अग्नि, वायु, इंद्र आदि के माध्यम से वर्णन करते हैं। और व्यक्तियों की बुद्धि संकुचित होने से अलग अलग कहानी के माध्यम से, गप्पे के माध्यम से, पुराण के माध्यम से भी बहका दिया गया है। अलग अलग प्रकार से अवतार, ये अवतार, ओ अवतार, ओ अवतार, ऐसे करके कहानी सुनाया गया। जब बुद्धि सिकुड़ जाती है, व्यक्ति भोगों में लिप्त हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उनको लेना पड़ेगा। और वहां भी जो ले गए उनकी बुद्धि भी ऐसे ही था। उन लोग भी विषयासक्त होके हुए भोग विलास में पड़े रहे। तो उनको भी काम अपना सिद्ध करना था, लोगों से, लोगों को बहका के अपना काम सिद्ध करना था। और महाभारत काल के पश्चात, महाभारत में बहुत सारे विद्वानों का नाश हो गया, पतन हो गया अथवा मृत्यु हो गई। उसके बाद से महाभारत काल से आज तक ये पतन का सिलसिला चल ही रहा है। उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा, और बहुत आगे आके काम कर भी रहे हैं। लेकिन इतने में कैसे हो? हम सबको बहुत आगे बढ़ना है, वेदों को स्वयं पढ़ना है, वेदानुकूल आचरण करते हुए स्वयं को हमें मजबूत बनना पड़ेगा, स्वयं को दृढ़ बनना पड़ेगा, तब जाके हम इसको आगे ले पाए। केवल बोलने से नहीं होगा। कृणवंतो विश्वमार्यम, वैदिक धर्म की जय, आर्य समाज की जय, ऐसे तो करना है। करने के साथ साथ आचरण, आचरण की श्रेष्ठता ही महान है। तो हमारा आचरण भी उस प्रकार से होना चाहिए। तो हमें वेदानुकूल आचरण करना है। और अंतिम में यहां पर दिया गया है, सच्चे तीर्थ कौन से हैं। तो पांचवा जो उपदेश है इसमें अंतिम में लिखा गया है कि सच्चे तीर्थ, यहां पर इसके ऊपर आया है कि टका धर्मष्टका कर्म टका ही परमम पदम यस्य गृह टका नास्ति हा टका टक टकायते। तो इस संप्रदाय के बाजार, लोग जो अलग अलग प्रकार से संप्रदाय के दुकान खोल रखे हैं, अपने अपने ढंग से सब वेदों को अलग अलग प्रकार से भ्रष्ट करके रखे हैं, शास्त्रों को अलग अलग प्रकार से बदनामी करके रखे हैं। चंदन, तिलक, कंठी, पाखंड, कई सारी चीजों में व्यक्ति तीर्थ मानते हुए भटकता रहता है। तो वास्तविक तीर्थ वेदों में क्या बताया गया है, अहिंसन सर्वभूतानि अत्र तीर्थेभ्यः सति सति स तीर्थ्यः स ब्रह्मचारी विद्या व्रत स्नातः। ब्रह्मचारी पुरुष विद्या स्नात, व्रत स्नात होते हैं। इससे वेद विद्या ही मुख्य तीर्थ है। तो वेद को पढ़ने से हम तीर्थों में घर में ही स्नान करते हैं, हमारा जीवन तर जाता है। तीर्थ अर्थात क्या है, तर जाना।
हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर चला जाना, महानता की ओर चल जाना और जीवन शून्य से शिखर की ओर बढ़ जाना। तो वेदों को पढ़ने से हम अपने जीवन को शिखर की ओर ले जाते हैं। दुनिया के जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उससे हट पाते हैं, सत्यता को समझ पाते हैं। जीवन इसलिए नहीं मिला है केवल खाना पीना मौज मस्ती करना, भागते ही रहना सुबह से शाम तक। ये तो केवल साधन के रूप में ये करना पड़ता है, परिवार चलाने के लिए, अपने जीवन को पोषण करने के लिए। ये तो साधन है, लेकिन साध्य तो अलग है। साध्य के लिए भी तो हमको समय लगाना चाहिए। सत्य को जानने के लिए आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, वास्तविक सुख शांति कहाँ पर है, हमारे व्यवहार में, संबंधों में कैसे पवित्रता होगी, कैसे दिव्यता आएंगे, एक दूसरे के प्रति दिव्य भाव रखते हुए व्यवहार करेंगे, पति पत्नी में, बच्चों में, मित्र में, साथी में, अलग अलग जगह पर सबको परमात्मा मैं जानते हुए व्यवहार कैसे करेंगे। इसके लिए तो जीवन मिला है। तो इन सबको गहराई से समझने के लिए हमको वेदों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो हम सभी वेदों को पढ़ें और वेदों को अच्छी प्रकार से हृदयंगम करने के लिए हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, संयम रहें, अच्छे खान पान करें और लगातार अच्छे विद्वानों के, अच्छे ग्रंथों के सानिध्य में रहते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, समय पर सो जाएंगे, समय पर उठेंगे, रोज व्यायाम करेंगे, खूब प्राणायाम करेंगे, खूब जप करेंगे, रोज यज्ञ करेंगे और सेवा, परोपकार, दान, दया आदि से युक्त होते हुए अपने चित्त को जो पवित्र करते हैं, सात्विक करते हैं, तब वेद हमारे जीवन में घटित हो जाता है और हमारा जीवन सफल होता है। जिसलिए हमको ये जीवन मिला है उसको हम सार्थक कर पाते हैं। तो हमको वेदों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। वेद भाष्य को हमारे घर में रखना है और सामर्थ्यशाली है तो दूसरे को भी, परिवार को और अपने अपने जो योग्य व्यक्ति हैं उनको वेदों के सेट भेंट भी देना चाहिए। इससे कितने के जीवन बदल जाएगा। हमारे भेंट के माध्यम से हम किसी को यदि वेद ज्ञान देते हैं तो हम सभी को इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अपने आप को सुख शांति से युक्त करना है। अपने परिवार को, समाज को, विश्व को हम वेद के मार्ग पर ले चलें और ईश्वर से यही प्रार्थना है हमको यह सामर्थ्य दें कि हम वेदानुकूल आचरण कर पाएं और वेद विद्याओं के प्रचार में जो लोग लगे हुए हैं, विद्वान हैं, आचार्य है, गुरुकुल हैं, उनको भी हम बढ़ चढ़ करके सहयोग दें, उनके उत्साह बढ़ाएं, वहां जाके खड़े रहें, वहां जाके हम लाभ लें। बात समझ में आए। हमको जाना भी चाहिए, कभी कभी वहां पर देखना चाहिए क्या हो रहा है, वहां जाके कभी सीखा भी करिए, रहा भी करिए, तो उनका उत्साह भी बढ़े। तो हमको सबसे बड़ा दान कहा गया वेद विद्या का दान, ब्रह्म विद्या का दान, सत्य विद्या का दान। तो जहां पर ये सत्य कार्य होता है, जो लोग इन कार्यों में लगे हुए हैं उनको बढ़ चढ़ करके तन मन धन से हम सहयोग करें, उनके उत्साह बढ़ाएं और स्वयं भी उसमें लग जाएं। तो इस प्रकार हमको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, शीघ्रता से बढ़ना है और उत्साह पूर्वक आगे बढ़ते रहना है। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते, आपका धन्यवाद। कुछ पूछ रहे हैं? जी मैं नमस्ते सभी को। मंत्र पाठ की जो ये कह रहे हैं ना सीखना हो तो वो कहाँ यूट्यूब मिलेगा? मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। मैं आपको मंत्र उच्चारण मेरे यूट्यूब में है वो दे दूंगा और धीरे-धीरे अभी मंत्र का मैं डालने वाला हूँ, उसमें भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप में आप लोग नमस्ते करके मांगिएगा, दे दूंगा आपको मंत्र उच्चारण सीखने। मैं स्वयं भी सिखाया हूँ और आगे और भी सिखाने वाला हूँ। तो जी आचार्य जी आपको सादर नमस्ते सभी को। कर्मेंद्रियां भी आते हैं ना सूक्ष्म शरीर में। सादर नमस्ते जी। धन्यवाद। ठीक है, अभी विराम दीजिए। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही है। आज की कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ होगा। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिः ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की रक्षा हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। देश की ज्योति ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश रहे। प्रणव ध्वनि सादर नमस्ते। सादर नमस्ते। सादर सबको सादर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।